हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपके आज के इस लेक्चर में। आज देखिए कल हमने पढ़ा हुआ था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इक्वेशंस, और इसी में हमने इसकी थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ था। आज की क्लास टोटली क्वेश्चन बेस्ड है ना। आज हम ओनली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ कुछ पार्ट्स को, कुछ फॉर्मूलेस को वापस से रिकॉल कर लेंगे, समराइज कर लेंगे, है ना। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर आज के लेक्चर में शुरुआत में ही सबसे पहले हम कल जो हमने पढ़ा हुआ था उसे हम क्विकली, है ना, विद इन मिनट्स समराइज करेंगे और उसके बाद मूव करेंगे अपने क्वेश्चंस पर, है ना, क्वेश्चंस पर। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एंगुलर ऑन सर्कुलर सिस्टम। इसे हमने पढ़ा हुआ था। यहाँ पर हमने जाना था कि कैसे हम डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं, है ना। क्या था यहाँ पर, वही एक सर्कल था हमारे पास जिसकी रेडियस आर थी और जिसकी आर्क लेंथ एल थी, और वह हमारे सर्कल के सेंटर के साथ थीटा एंगल बना रहा था। थीटा मिला था एल बाई आर, याद है सभी को। अगर इसी तरीके से हम देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये क्या होते हैं, ये वही फंक्शंस हैं जो कि इसी सर्कुलर आर्क पर डिफाइन होते हैं। वही हमने पॉइंट पी लिया था, है ना, वहां से परपेंडिकुलर डाला था एक्स एक्सिस पर, है ना। अब जो ओ से एक्स एक्सिस की दूरी थी उसे हमने माना था एक्स, और जो उस परपेंडिकुलर की लेंथ थी उसे हमने माना था बाई, और वहां से हमने इसी थीटा एंगल को लेकर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन किया हुआ था, और बात करी थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास इस तरीके से हैं। किस तरीके से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा टाइप में। और वहीं उसके बाद हमने बात करी थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये क्या होती हैं, हमने समझा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद हमने बात करी थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और उसके बाद हमने समझा था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर वहां हम मूव करा था कहाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड फंक्शन ऑफ एक्यूट एंगल पर। क्लियर। जहां हमने जाना था किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करते हैं, है ना। वही साइन के लिए साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तरीके से हमने सारे के सारे सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए उनके रेशियो फाइंड करे हुए थे। क्लियर है। ओके। अब देखिए, उसके बाद हमें जाना था कि कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले, जैसे कि साइन ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। इस तरीके से, मतलब अगर प्लस आ रहा है तो प्लस ही आएगा, माइनस आ रहा है तो माइनस आएगा। उसका देखिए, अब कॉस ऑफ ए प्लस बी ये क्या होता है, इसमें हमें मिलेगा कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी, है ना। कॉस के साथ कॉस ही आएगा। यहाँ क्या हो रहा था, साइन के साथ कॉस आ रहा था। हमें मिलेगा कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस प्लस क्या बेटा, माइनस प्लस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, है ना। क्लियर है सभी को। ओके। और देखिए, और है हमारे पास टेन ऑफ ए प्लस माइनस बी, क्या है, टेन ऑफ ए प्लस माइनस बी दैट इज इक्वल टू टेन ऑफ ए प्लस माइनस टेन ऑफ बी अपॉन 1। अब देखिए यहाँ से 1 माइनस प्लस टेन ऑफ ए टेन ऑफ बी, 1 माइनस प्लस टेन ऑफ ए टेन ऑफ बी, इस तरीके से। क्लियर है सभी को। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर। ओके, नेक्स्ट अगला देखिए, अगला है हमारे पास कॉट ऑफ ए प्लस माइनस बी, क्या है, कॉट ऑफ ए प्लस माइनस बी, इस तरीके से। तो ये इक्वल होता है कॉट ऑफ ए इंटू कॉट ऑफ बी माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस 1 अपॉन कॉट ऑफ ए प्लस माइनस कॉट ऑफ बी, इस तरीके से। तो हमें कॉट ऑफ ए प्लस माइनस बी का एक्सप्रेशन क्या मिलता है, ये हमें मिलेगा कॉट ऑफ ए इंटू कॉट ऑफ बी माइनस प्लस 1 अपॉन कॉट ऑफ ए प्लस माइनस कॉट ऑफ बी, इस तरीके से। और वहीं अगर हम फाइंड करेंगे किसे, इस एक्सप्रेशन के बारे में बताया था, क्या था ये, 1 प्लस माइनस टेन ऑफ ए अपॉन 1 माइनस प्लस टेन ऑफ ए, है ना। 1 प्लस माइनस टेन ऑफ ए अपॉन 1 माइनस प्लस टेन ऑफ ए दैट इज इक्वल टू टेन ऑफ पाई 4 प्लस माइनस ए, है ना। टेन ऑफ पाई 4 प्लस माइनस ए, इस तरीके से। इसके बाद देखिए, हमने कुछ मल्टीपल एंगल्स के लिए कुछ फॉर्मूलेस को पढ़ा हुआ था, उन्हें रिकॉल करते हैं। जैसे कि साइन 2a किसके बराबर है, 2 साइन ए कॉस ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना। अगला अगला हमें मिला था cos ऑफ 2a एंड cos ऑफ 2a इज इक्वल टू व्हाट, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन tan स्क्वायर 1 प्लस, है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्लियर है। cos 2a का फॉर्मूला tan के टर्म्स में। क्लियर है। अब देखिए, cos को हम कई और तरीकों से ओपन करते हैं, जैसे कि cos को यहाँ पर देखिए, इसी में अगर हम यहाँ पर sin को लिख लें, क्या, 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्वाइस cos स्क्वायर a माइनस 1, इस तरीके से। अब इसे हम और कुछ भी चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से,
अभी हमने साइन को चेंज किया था कॉस में, अब कॉस को चेंज कर लो किसमें, साइन में, क्या मिला, 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर है, दिस वन। क्लियर है, इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, अब देखिए, अब कुछ कंडीशनल आइडेंटिटीज है हमारे पास, जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे तीनों एंगल ए बी और सी, इन तीनों का सम हमें मिल गया 180, है ना, इन तीनों ही एंगल का सम क्या मिल गया, 180, तो यहां से हमें मिलेगा साइन ट्वाइस ए प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू व्हाट, 4 टाइम्स साइन ए साइन बी साइन सी, इस फॉर्म में, है ना। इसे याद रखना है, क्या करना है, देखिए साइन जो एंगल था वो 2 टाइम्स था, ऐसे ही साइन 2b, ऐसे ही साइन 2c, क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 4 टाइम्स साइन ए साइन बी एंड साइन सी के टर्म्स। क्लियर है? इसी तरीके से देखिए हमें मिलेगा cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c दैट इज इक्वल टू व्हाट, -1 माइनस 4 cos a cos b एंड cos c। क्लियर है? अब देखिए इजी वन, इजी क्या था, tan a tan b प्लस tan c, अगर ये तीनों एंगल tan वाले अगर सम फॉर्म में लिखे हुए हैं, tan a प्लस tan b प्लस tan c इस फॉर्म में लिखे हुए हैं, क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b इंटू tan ऑफ c, इस तरीके से मल्टीपल में हो जाएंगे। देखिए उसके बाद हमने चर्चा करी थी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज की। अच्छा, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में जाना था हमने, क्या कि अगर हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिले, कॉस साइन की पता है क्या होती है, 1 होती है मैक्सिमम, है ना। अब देखिए अगर हमें एक्सप्रेशन मिल जाए a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा, क्या मिला, a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस वन। और इसी तरीके से मान लीजिए हमें एक और एक्सप्रेशन मिले जो कि है a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा, क्या मिलेगा, a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा दैट इज इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या होगा, नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होगा। और इसी तरीके से मान लीजिए हमसे हमें एक एक्सप्रेशन दिया जाए जो कि है a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा, है ना, सारे की सारी किसमें है, a cos थीटा b sin थीटा एक फॉर्म में। अब देखिए इसमें हुआ क्या, इसमें हमने कांस्टेंट को ऐड कर दिया था प्लस c को, तो होगा क्या, इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो वो c प्लस क्या हो जाएगी, c प्लस वही स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस वन। और अब मान लीजिए हमें इसी एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, जहां पर हमें दे रखा है a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा एंड प्लस c, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, c में से, है ना, इसी c में से माइनस कर दो, क्या माइनस करेंगे, c माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर? ओके, देखिए ये होगी थ्योरी हमारी, है ना, काफी थ्योरी हो चुकी है, चलते हैं। अच्छा एक चीज और, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ही बच रहा था। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या था, हमने देखा था क्या कि ऐसे इक्वेशन जिसमें कि एक या एक से अधिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंक्लूड होते हैं हमारे इक्वेशन में, उसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या इक्वेशन। क्लियर? अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जहां पर थीटा हमारा फिक्स, क्लियर, थीटा हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और ये थीटा किसके बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में होता है, कहां से, 0 से 2 पाई के बीच। क्लियर? और अगर हम जनरल सॉल्यूशन देखें इसका, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि ये सारे साइन कोसाइन टेंजेंट सारे के सारे फंक्शन कैसे पीरियोडिक है, मतलब कि निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हैं, मतलब कि जो भी सॉल्यूशन आने वाले हैं वो सेम होंगे, लगभग सभी के लिए फंक्शन पीरियोडिक है ना। तो अब इस तरह के सॉल्यूशन जो हमारी इस रेंज 0 से 2 पाई से बियॉन्ड, मतलब आगे भी जहां भी फंक्शन, जहां तक हमारा फंक्शन डिफाइन है, उसके लिए जो हम सॉल्यूशन देते हैं उसे हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है? अब देखिए उसके बाद हमने बात करी थी कुछ सीरीज के बारे में। तो पहली सीरीज जो मैंने बताई थी वो थी साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 4 बीटा, इस तरीके से एन टर्म्स, एन तक। तो इस सीरीज का जो सम मिला था वो मिला था क्या, साइन ऑफ एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ बीटा बाई 2, है ना, इनटू व्हाट, इनटू साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2, इस तरीके से ये सब मिला था। अब मान लीजिए कि सीरीज कॉस में आ गई, किसमें, कॉस में। तो कॉस में सीरीज कैसी होगी, कॉस में हमें इसके लिए मिलेगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा टिल टिल वेयर, एन टर्म्स तक, है ना, कहां तक, एन टर्म्स तक। तो इसके लिए हमें जो सिंपली वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, साइन ऑफ एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई
क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट वन देखिए, अगला दे रखा है साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, -4/5। क्या दे रखा है? साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, -4/5। और देखिए थीटा हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कहाँ पे? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमें cos थीटा बाई 2 की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। इजी वन फॉर यू। बताइए क्या होगी? हमें यहाँ पर cos थीटा बाई 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि साइन थीटा दे रखा है और यही बता रखा है क्या कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, हमें cos थीटा बाई 2 निकालना है। करिए ट्राई, एवरीवन ट्राई इट। ओके देखिए बेटा, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर होगा बी, जो कि -1/√5। अब देखिए कैसे आएगा। सबसे पहले हम जानते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज। तो देखिए आप अगेन फॉर्मुलाज रिकॉल करिए, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मुलाज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो फॉर्मुलाज जिसमें लगने वाले हैं वो है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सभी को पता है, वेरी वेरी फेमस फॉर्मूला, वेरी वेरी फेमस। और इसी के साथ साथ आप जानते हो कि कॉस ऑफ थीटा, इसे हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में? किस फॉर्म में? सारे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, है ना। अब देखिए इन्हीं फॉर्मूले को याद में रखते हुए सॉल्यूशन को देखेंगे। साइन थीटा दे रखा था कितना, -4/5, और बोला गया था क्या कि थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। साइन थीटा देके थीटा की पोजीशन बताई गई थी, कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हमें पता है क्या कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ से? cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट? cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या मिलेगा? 1 माइनस व्हाट? 1 माइनस 4/5। तो यहाँ से करिए माइनस, क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 3/5, -3/5। तो ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी? cos थीटा की। अब ये माइनस क्यों आ गया? कंफ्यूजन ये है कि माइनस क्यों आ गया, क्योंकि cos थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव। इसलिए हमें यहाँ पर cos की भी माइनस की वैल्यू लेनी पड़ी। क्लियर है? अब देखिए, अब यहीं से cos थीटा बाई 2, क्योंकि cos थीटा मिल गया, अब निकालना है cos थीटा बाई 2। तो अब ये फॉर्मूला, दिस वन, क्या मिलेगा? यहाँ से इससे सॉल्व करके हम cos थीटा बाई 2 की वैल्यू लिख सकते हैं। क्या होगी? वो होगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा बाई 2, है ना। रख दो वैल्यू इसी में, इसी में वैल्यू रख दो। क्या मिलेगा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 अपॉन अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू व्हाट? हमें इसकी वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई व्हाट? 1/5। लेकिन यहाँ देखिए, अगर हम cos थीटा बाई 2 को लेते हैं -1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्या लेते हैं? cos थीटा बाई 2 को लेते हैं अगर हम -1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखिए, क्योंकि थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा बाई 2 कहाँ हो जाएगा? अगर थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा बाई 2 मतलब रिड्यूस कर रहे हैं उसे, तो वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा, है ना। कहाँ लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसलिए हम cos थीटा बाई 2 क्या वैल्यू ले लेंगे? दैट इज इक्वल टू व्हाट? -1/5, है ना। दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। क्लियर है ना। ओके, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन में दे रखा है एक्सप्रेशन tan of a upon 1 minus cot of a plus cot of a upon 1 minus tan of a can be written as। इस इक्वेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? बेसिकली हमें सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को, है ना। क्योंकि देखिए अब साइन और कॉस में है, सेक और कॉसिक में है, तो आप इसे करिए सिंप्लीफाई, है ना। ट्राई इट। सभी में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, है ना। या साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो या फिर टेन में ही रहने दो, जैसा सिंप्लीफाई पड़े आपको। करिए ट्राई, एवरीवन ट्राई इट।
देखिए बेटा सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन यहां से हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। अगेन की पॉइंट एंड फॉर्मूलास, बेसिक ओनली बेसिक फॉर्मूलास। कौन सा? tan x हम जानते हैं किसके बराबर होता है, sin x अपॉन cos x। और इसी तरीके से अगर हम cot x को देखें तो ये बराबर होता है cos x अपॉन sin x के। और प्लस एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी क्या है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1। और इसी तरीके से अगर हम लिखना चाहें 1 बाई साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए, किसके बराबर है, ये बराबर होता है कॉसेक ऑफ ए इंटू सेक ऑफ ए के। किसके? कॉसेक ऑफ ए इंटू सेक ऑफ ए के। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके नेक्स्ट सॉल्यूशन देखेंगे इसका, है ना। सॉल्यूशन तो देखिए हमें दे रखा था क्या, हमें दे रखा था यहाँ पर tan ऑफ ए अपॉन 1 माइनस कॉट ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए अपॉन 1 माइनस tan ऑफ ए, इस तरीके से। अब देखिए tan को लिखेंगे क्या, साइन ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ ए इंटू, अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमें मिलेगा क्या 1 माइनस कॉस ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए, है ना। एलसीएम ले लो, इसे ऊपर लेके जाएंगे, साइन ए मिलेगा साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, इस तरीके से। प्लस व्हाट, प्लस कॉट ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए, कॉस ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए इंटू इंटू व्हाट, इंटू हमें इसके लिए मिलेगा कॉस ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए, है ना, इस तरीके से। तो अब देखिए यहां से हम कॉमन ले लेंगे क्या, 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए को। कैसे कॉमन लेंगे, 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए को अगर हम कॉमन ले लें तो हमें न्यूमरेटर मिलेगा इसके साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन अपॉन व्हाट, कॉस ए इंटू साइन ए, है ना, कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए ये लिखा है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला ओपन करो तो हमें मिलेगा साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए, तो ये दोनों कट जाएंगे। ऊपर क्या मिलेगा इसमें, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई बचेगा हमारे पास दिस साइन ए कॉस ए, है ना। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, इस तरीके से। अब देखिए अब इसे अलग कर लो, यहाँ पर ये मिल गया हमें 1 और प्लस के अपॉन में 1 अपॉन साइन ए कॉस ए एंड 1 अपॉन कॉस ए सेक ए, है ना। तो हमें इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू मिलेगी उसे हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, अपने ऑप्शन से उसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसिक ए के फॉर्म में, है ना। इजी वन फॉर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है, इसमें मैं दे रखा है tan ऑफ x एंड 2 tan x प्लस 2 एंड 3 tan x प्लस 3। ये तीन टर्म्स हैं और ये तीनों ही टर्म्स जीपी में है। तो हमें फाइंड करनी है किसकी, वैल्यू ऑफ व्हाट, 7 माइनस 5 कॉट थीटा अपॉन 9 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा नेगेटिव 1। हमें यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। करिए ट्राई, सारे 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा एवरीवन। आर यू गाइस आर ट्राइंग, आर यू गाइस आर ट्राइंग। जीपी में है, जीपी की प्रॉपर्टी सबको पता है, लगाइए उसे और बताइए क्या होगा इसका इसका सॉल्यूशन। ओके देखिए बेटा सॉल्यूशन देखिए इसका, करेक्ट आंसर होगा सी, है ना। क्या होगा, सी। अब कुछ फॉर्मूलाज और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है हमारे पास। देखिए ए बी सी, है ना, ए बी सी ये हमारे जीपी के टर्म्स है, किसके, जीपी के। तो हमें मिलेगा क्या, हम जानते हैं कि जीपी के अगर ए बी सी टर्म्स हैं तो ये सेटिस्फाई करेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी को, है ना, ज्योमेट्रिकल मीन। तो यहाँ पर हम बी को बोलते हैं बी स्क्वायर व्हाट, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ ए एंड सी, याद आ रहा है आपको। और इसी तरीके से
आपको एक फॉर्मूला और याद रखना है। क्या है वो है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो हमें एक्चुअल में दे रखा था क्या कि tan थीटा 2 tan थीटा प्लस 2 एंड 3 tan थीटा प्लस 3, ये तो टर्म्स जीपी में है। प्रॉपर्टी लगाई जीपी की, क्या मिलेगा, जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म का स्क्वायर दो टर्म्स के साइड वाले दो टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो हमें मिलेगा 2 tan थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा इंटू 3 tan थीटा प्लस 3। करिए ओपन, खोलिए स्क्वायर, क्या मिलेगा 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 8 tan थीटा प्लस 4। क्लियर है? तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो हमें मिलेगा 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan थीटा। अब देखिए सिंपली क्लब करिए सारे टर्म्स को, स्क्वायर वाले अलग और बिना स्क्वायर वाले अलग। क्या मिलेगा आपको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, जो कि यहां से हमारे पास है tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा प्लस 4, इस तरीके से। एंड दैट इज इक्वल टू 0, है ना। तो अब देखिए इसके जो दो फैक्टर मिलेंगे हमें, वो क्या मिलेंगे, वो मिलेंगे tan थीटा प्लस 4 इंटू tan थीटा प्लस 1, इस फॉर्म में। एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए tan थीटा की दो वैल्यू होंगी यहाँ से पॉसिबल, कौन सी, tan थीटा इज इक्वल टू -4 और tan थीटा इज इक्वल टू -1। लेकिन अगर हम tan को -1 लेते हैं तो ये टर्म्स हमारी जीपी को नहीं बनाते हैं ना, आप रख के देख लेंगे। तो हम tan थीटा को -1 इसमें नहीं लेंगे, क्या हम केवल लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, -4। अब सिंपल है, हमसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही थी, इसकी रख दो वैल्यू, क्योंकि tan थीटा क्या निकाल लिया हमने, -4। तो कॉट क्या हो जाएगा, 1/10, 1/10 तो मिलेगा 5 बाई माइनस हो जाएगा प्लस, तो 7 प्लस 5/4 अपॉन व्हाट, अपॉन हमें यहाँ से मिल जाएगा 9 माइनस 4 इंटू -4, दैट इज इक्वल टू 33/100, है ना, 33/100। क्लियर है? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1/2। तब देखिए, तब पूछा जा रहा है हमसे tan ऑफ एल्फा प्लस 2 बीटा इंटू tan ऑफ एल 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, बताइए क्या वैल्यू होगी इसकी। अगेन हमें साइन एल्फा प्लस बीटा दे रखा है, साइन एल्फा माइनस बीटा दे रखा है 1/2। आप यहां से निकालोगे इन दोनों की हेल्प से क्या, tan ऑफ एल्फा प्लस ट्वाइस बीटा, और इसके बाद आप फाइंड करोगे tan ऑफ व्हाट, 2 अल्फा प्लस बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो सबसे पहले अगर हम एल्फा प्लस ट्वाइस बीटा फाइंड कर लें और 2 अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लें और इनका tan ले लें, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से देखिए अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1 और अल्फा माइनस बीटा दे रखा है 1/2। बताइए क्या कर सकते हैं इसमें। इसमें बेटा कुछ 12th का कॉन्सेप्ट है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करिए, बताइए क्या मिलेगा। ट्राई इट एवरीवन। ओके, देखिए बेटा सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन आपको आइडिया तो लग ही गया होगा। करेक्ट आंसर होगा ए। क्या होगा, ए। यहाँ से देखिए कुछ फॉर्मुलाज जो हम इसमें यूज करने वाले हैं, आपको दोबारा से रिकॉल करा देते हैं। यहाँ पर देखिए आपको याद ही होगा tan ऑफ फाइव माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, -tan थीटा, है ना, -tan थीटा। इस तरीके से अगर हम लिखें यहाँ पर साइन इनवर्स 1, इसकी वैल्यू होती है क्या, π/2। क्लियर? और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6, सभी को याद है। तो अब देखिए, अब हम लेंगे यहाँ से, अब हम देखेंगे अपने सॉल्यूशन को। तो इसमें हमें दे रखा है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, है ना, क्या दे रखा है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, π/2, दैट इज इक्वल टू π/2। और इस तरीके से साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा,
साइन ऑफ व्हाट, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये क्या होगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो अल्फा माइनस बीटा में मिलेगा पाई/6, क्या मिलेगा, पाई/6। क्लियर। अब देखिए हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो यहां से हमें अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, अल्फा में मिलेगा पाई/3 और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी पाई/6। क्लियर, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। क्या मिलेगी बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू मिल जाएगी पाई/6। क्लियर है सभी को। ओके, अब देखिए फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था यहाँ से tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा और tan ऑफ 2 बीटा 2 अल्फा प्लस बीटा। तो अब देखिए हमें अल्फा की वैल्यू पता है, बीटा की वैल्यू पता है। क्लियर है। तो अब रखिए इसमें हमें फाइंड करना था tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा बीटा की हमने वैल्यू रखी है, इसमें सम किया तो हमें क्या मिला, tan ऑफ 2 पाई/3। और इसी तरीके से हमने tan ऑफ 2 अल्फा प्लस बीटा को रखा, इसे सम किया, क्या मिला, tan ऑफ 5 पाई/6, है ना। अल्फा बीटा पता था, वैल्यू रखती। अब देखिए इसे अगर हमें और सिंप्लीफाई करना है तो tan ऑफ 2 पाई/3 को हम लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस पाई/3, और tan ऑफ 5 पाई/6 को हम लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस पाई/6। अब देखिए tan पाई माइनस थीटा व्हाट, नेगेटिव tan थीटा। इसी तरीके से tan अगेन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव tan थीटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। tan पाई/3 की वैल्यू सभी को याद है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इनटू tan पाई/6 मींस tan 30, क्या वैल्यू होगी 1/√3। दोनों गए, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल आउट, क्या मिला, दैट इज इक्वल टू 1, है ना। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। लग रहा था कैसा, लग रहा था हार्ड, लेकिन आसान था। क्लियर। अगला नेक्स्ट वन, अगला दे रखा है क्या कि इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्या हमारे पास एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें फाइंड करनी है द लीस्ट वैल्यू ऑफ सेक ऑफ ए प्लस सेक ऑफ ए प्लस सेक ऑफ बी प्लस सेक ऑफ सी। क्या फाइंड करना है, सेक ऑफ ए प्लस सेक ऑफ बी प्लस सेक ऑफ सी। बताइए क्या होगा। बताइए बेटा। इसकी लीस्ट वैल्यू, बताइए सभी। देखिए बेटा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा डी। अब जान लेते हैं फॉर्मूला जो हम इसमें यूज करने वाले हैं, है ना। तो ए एम हमेशा एच एम से बड़ा होता है, पता है हमें। ए एम किससे, ए एम हमेशा ही एच एम से बड़ा होता है, पहली चीज। और वही कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, 1/sec थीटा, है ना। कॉस थीटा को हम 1/sec थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर सेक ए, सेक बी और सेक सी ये क्या है, ये पॉजिटिव है ना। ये तीनों ही वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। और ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल में है। कैसे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। तो अब देखिए यहां से हमें मिलेगा ए एम इज ग्रेटर इक्वल टू व्हाट, एच एम, है ना। ए एम इज ग्रेटर इक्वल टू व्हाट, एच एम। तो हमें मिलेगा यहां से अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर इक्वल टू व्हाट, हार्मोनिक मीन मिल जाएगा। तो अब देखिए अर्थमेटिक मीन क्या होगा इनका, इन नंबर्स का, sec ऑफ ए प्लस sec ऑफ बी प्लस sec ऑफ सी डिवाइड बाई व्हाट, 3। और ये किससे बड़े होंगे, हार्मोनिक मीन से। हार्मोनिक मीन क्या होगा इन सभी का, 3/1/sec ऑफ ए प्लस 1/sec ऑफ बी प्लस 1/sec ऑफ सी। तो हमें मिलेगा क्या, 3/1/sec ऑफ ए क्या, कॉस ऑफ ए। इसी तरीके से 1/sec ऑफ बी कॉस ऑफ बी, इस तरीके से 1/sec ऑफ सी कॉस ऑफ सी। क्लियर। तो इस तरीके से हमें ये
इनइक्वालिटी मिली यहाँ पे, हार्मोनिक मीन इज। अब देखिए, अब बोला जा रहा है क्या कि अगर हम किसी भी एक ट्रायंगल को देखें तो उसमें हमें यहाँ से क्या मिलेगा, अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b प्लस cos ऑफ c इज लेस इक्वल टू व्हाट, 3/2, है ना, इज लेस इक्वल टू व्हाट, 3/2 इस फॉर्म में। अब देखिए, अगर हम इसका 1 कर लें, कैसे सॉल्व करोगे बेटा इसे, इसमें 1 इसे लिख लो, 1 व्हाट, 1 cos ऑफ a, 1 cos ऑफ b, 1 cos ऑफ c, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस वन, है ना, ये मिल जाएगा। अब जब हमने इसे रेसिप्रोकल किया, इसका क्या मिल गया, 1 cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b प्लस cos ऑफ c। अब देखिए ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, अभी हमारा लेस इक्वल था, अब मिल गया हमें ग्रेटर इक्वल टू व्हाट, 2/3, है ना, 2/3। अब देखिए 3 को यहाँ, 3 को हम इस साइड ले गए तो हमें मिला 3/3 व्हाट, cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b प्लस cos ऑफ c इज ग्रेटर इक्वल टू व्हाट, ग्रेटर इक्वल टू 2। इस तरीके से हमें लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी थी किसकी, sec ऑफ a प्लस sec ऑफ b प्लस sec ऑफ c, याद रखिए इसे। तो यहां से इसे हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, अगर हम देखें कि sec ऑफ a यहाँ ऊपर से, है ना, ऊपर से कि sec ऑफ a प्लस sec ऑफ b प्लस sec ऑफ c, ये क्या दे रखा था, ये था डिवाइड बाई 3 इज लेस इक्वल टू व्हाट, यहाँ मिला 3/cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b प्लस cos ऑफ c एंड दैट वैल्यू इज ग्रेटर इक्वल टू व्हाट, 2, इससे, है ना, फ्रॉम दिस वन, क्लियर। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिल गया, अगर हम इन दोनों कंबाइन करें इन दोनों को तो हमें क्या मिल गया, sec ऑफ a प्लस sec ऑफ b प्लस sec ऑफ c अपॉन 3 इज ग्रेटर इक्वल टू व्हाट, इज ग्रेटर इक्वल टू 2, है ना, इज ग्रेटर इक्वल टू 2। तो बेटा ये चीज किसके लिए, ये ट्रायंगल के लिए सही होती है ना, सभी ट्रायंगल के लिए सही होती है। हम जानते हैं क्या, cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b प्लस cos ऑफ c लेस इक्वल टू व्हाट, 3/2 होता ही है, क्लियर है। तो हमें मिला क्या, sec ऑफ a प्लस sec ऑफ b प्लस sec ऑफ c अपॉन 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 2, और चाहिए इसकी लिस्ट वैल्यू। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिलेगा, sec ऑफ a प्लस sec ऑफ b प्लस sec ऑफ c इज ग्रेटर इक्वल टू 6। तो जो लीस्ट वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 6, क्योंकि 6 से इसकी वैल्यू हमेशा ही बड़ी आएगी कुछ ना कुछ, 6 से तो इसकी वैल्यू हमेशा ही कुछ ना कुछ बड़ी आएगी। तो लिस्ट वैल्यू क्या है, लिस्ट वैल्यू इसकी हो जाएगी 6। सो ऑप्शन, विच ऑप्शन, ऑप्शन डी। क्लियर है सभी को, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, ओके नेक्स्ट। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें बोला जा रहा है कि इफ sin a प्लस sin b का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस cos b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और यही से हमें दे रखा है cos a माइनस sin a इज इक्वल टू 1/√2। तो हमें बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी, इसमें किसकी, a की वैल्यू क्या होगी, बताइए। सभी बताइए बेटा क्या होगा, विच ऑप्शन, विच ऑप्शन, देखिए सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिए, करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, है ना, जो कि 15 डिग्री, क्या है 15 डिग्री। अब देखिए सबसे पहले जान लेते हैं इसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज हम यूज करने वाले हैं। तो पहला फॉर्मूला है cos ऑफ व्हाट, a माइनस बी, सभी जानते हैं क्या होता है, cos ऑफ a इंटू cos ऑफ b प्लस साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b, इस तरीके से। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन, है ना, हम जानते हैं क्या कि साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b का होल स्क्वायर, है ना, साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, प्लस, इसी में लिखो क्या, प्लस cos a प्लस cos b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये में दे रखा है ना, क्या दे रखा है, साइन a प्लस साइन b का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस cos b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना। अब देखिए इसमें क्या होगा वो हम आगे लिखेंगे। अब सिंपली हम इन सभी फॉर्मूलाज को एक्सपेंड कर देंगे,
खोल देंगे, ओपन कर देंगे इसे, क्या मिलेगा हमें? यहाँ से मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी। इसी तरीके से यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 कॉस ए कॉस बी, है ना। फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 1 2 मिल गया दिस वन यहाँ पे। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या मिला हमें? 2 साइन ऑफ ए, 2 बार ले लिया साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ बी दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर है? क्लियर है? तो अब देखिए, अब ये फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? क्या ये यही है? क्या यहाँ पर यही लिखा हुआ है? तो हमें यहाँ से मिलेगा व्हाट? कॉस ऑफ व्हाट? कॉस ऑफ बी माइनस ए। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या मिला? दैट इज इक्वल टू 0। कॉस ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो अब बताइए, यहाँ से अगर हम ले लें कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 0 क्या होता है? 90 डिग्री। तो बी माइनस ए इज इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। तो बी की वैल्यू क्या मिली? बी की वैल्यू मिल गई ए प्लस 90, है ना। ए प्लस 90 हमें फाइंड करनी थी ए की वैल्यू। अब देखिए साथ ही साथ इसमें एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है, क्या है? कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी, सॉरी कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट? 1/2, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट? 1 बाई स्क्वायर रूट। अब हम देखिए इसे 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं किस फॉर्म में? कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ, अब 1 बाई स्क्वायर रूट 2 किसकी वैल्यू होती है? सभी जानते हैं, कॉस ऑफ 45 और साइन ऑफ 45 दोनों की सेम वैल्यू होती है। तो हमें मिलेगा सिंपली कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ 45 माइनस व्हाट? साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ 45 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? इसमें भी मल्टीप्लाई किया था 1/2 का, तो 1/2 इंटू 1/2 1 बाई सॉरी 1 बाई स्क्वायर रूट 2, है ना, स्क्वायर रूट 2। तो जब स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? 1/2 इस तरीके से। क्लियर है? अब देखिए, अब यहाँ पर हम कोसाइन फॉर्मूला यूज कर देंगे। ये क्या लिखा है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या होगा? कॉस ऑफ ए प्लस बी, है ना। तो हमें मिलेगा कॉस ऑफ ए प्लस 45 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू दे रखा है क्या? कॉस ऑफ 60, क्योंकि यहाँ पर 1/2 किसकी वैल्यू है? 60 डिग्री की वैल्यू। तो हमें एक और इक्वेशन मिला, क्या मिला? यहाँ से मिला a प्लस 45 इज इक्वल टू 60। तो एक वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 माइनस 45 दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो ए की वैल्यू सिंपली हमें यहाँ से मिली, a इज इक्वल टू व्हाट? 15 डिग्री, है ना, 15 डिग्री। क्लियर है सभी को? ओके देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल आर दे रखा है π/2 है। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है क्या कि इफ tan p/2 एंड tan q/2 ये दोनों ही हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इसके रूट दे रखे हैं। तो हमें बताना है कि क्या बताना है कि क्या यहाँ पर क्या रिलेशन सही होगा? क्या b a प्लस c के इक्वल होगा, या फिर b c के इक्वल होगा, या फिर c इज इक्वल टू a प्लस b हमें मिलेगा, या फिर a इज इक्वल टू b प्लस c के फॉर्म में मिलेगा। अब देखिए abc क्या है? ये हमारे इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है? कोफिशिएंट्स है ना। तो इन कोफिशिएंट्स में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होगा जब tan p/2 और tan q/2 हमारे इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, और साथ ही साथ हमें यहाँ पर एंगल r दे रखा है जो क्या है? π/2। बताइए बेटा, ट्राई करिए एवरीवन। देखिए बेटा सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन करेक्ट आंसर होगा सी, है ना। मतलब कि सी इज इक्वल टू a प्लस बी हमें रिलेशन मिलेगा। अब बात आ रही है इसमें क्या क्या फॉर्मूलाज और क्या क्या की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो समझिए यहाँ पे कि मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का, और हमने मान लिया कि इसके जो दो रूट्स हैं वो हमें मिल रहे हैं अल्फा और बीटा के फॉर्म। तो आप सभी जानते हैं कि अगर हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करें, अगर हम इन्हीं रूट्स का सम निकालें अल्फा प्लस बीटा, क्या मिलेगा हमें? नेगेटिव b/a, और इसी का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसी का प्रोडक्ट अल्फा बीटा क्या मिलेगा? c/a, है ना, c/a।
ए। और हम एक प्रॉपर्टी और जानते हैं ट्रायंगल की, क्या कि किसी भी ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर माने अंदर के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री। और इसी में एक फॉर्मूला और कौन सा, tan a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, पता है हमें, सभी को याद है। अब देखिए अब बात आती है सॉल्यूशन की, है ना, किसकी, सॉल्यूशन की। तो हमें यहाँ पर दे रखा है tan p/2 प्लस tan q/2 इज इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव p/a, क्योंकि क्या है, ये tan p/2 और tan q/2 हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालें, मतलब अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, क्या मिलेगा, नेगेटिव p/a इस फॉर्मूले से। और वही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स tan ऑफ p/2 इंटू tan ऑफ q/2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, c/a, है ना, c/a। अब देखिए साथ ही साथ क्या बोला मैंने कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना, 180 डिग्री। तो अगर हम यहां पर तीनों एंगल्स का हाफ ले लें, क्या मिलेगा हमें, p/2 प्लस q/2 प्लस r/2, मतलब हमने क्या किया, हाफ ऑफ ईच एंगल, हाफ ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ये ले लिया। क्या मिला, 180 डिग्री बाई 2, मतलब π/2 इस फॉर्म में। अब देखिए सिंपल सिंपल क्या कि हमें इसमें वैल्यू दे रखी है r/2 की, सॉरी एंगल r दे रखा है, क्या है वो है π/2। तो इससे में क्या मिल जाएगा, इससे यहां से देखिए अगर r/2 क्या है मेरे पास, π/2, तो यहां से क्या मिलेगा, मैं p प्लस q/2 इज इक्वल टू व्हाट, π/4 इस फॉर्म में। तो हमें p प्लस q की वैल्यू मिलेगी क्या, π/4 की फॉर्म में। तो अब देखिए अब हम यहां से अप्लाई करेंगे क्या, tan ऑफ p/2 प्लस tan ऑफ q/2 अपॉन 1 माइनस tan ऑफ p/2 इंटू tan ऑफ q/2 इज इक्वल टू 1। क्लियर है। अब यहां रखो वैल्यू, tan ऑफ p/2 प्लस tan ऑफ q/2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव b/a, है ना, सम ऑफ रूट्स अपॉन 1 माइनस c/a, 1 माइनस c/a मींस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या वैल्यू आई थी, c/a। अब इसे सॉल्व कर लो, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, c माइनस a माइनस सी अपॉन ए गया, क्या बचा, सिंपली हमारे पास बचा माइनस बी अपॉन a माइनस सी इज इक्वल टू 1। क्रॉस प्रोडक्ट किया, क्या मिला, c इज इक्वल टू a प्लस बी, है ना, थोड़े कुछ मैनिपुलेशन से क्या मिला, c इज इक्वल टू a प्लस बी, सो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है। अगला अगला क्वेश्चन दे रखा है, इफ cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13। अब देखिए यहाँ पर अल्फा और बीटा के कुछ रेस्ट्रिक्शन है, क्या कि अल्फा हमारा हमेशा ही 0 से बड़ा होगा और बीटा हमारा हमेशा ही π/4 से छोटा होगा। तब हमें फाइंड करना है tan ऑफ 2 अल्फा, tan ऑफ व्हाट, tan ऑफ 2 अल्फा किसके इक्वल होगा, tan ऑफ 2 अल्फा किसके इक्वल होगा, बताइए सारे, सभी। आर यू ट्राइंग गाइस, आर यू ट्राइंग। देखिए बेटा सॉल्यूशन, देखिए इसका सॉल्यूशन, करेक्ट आंसर होगा बी, है ना, बी 56/33। हमें यहाँ पर दे रखा है tan ऑफ a प्लस बी, क्या है हमारे पास है tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b। क्लियर। अब इसका सॉल्यूशन हम जानते हैं, यहाँ पर cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, 4/5, है ना, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, 4/5। तो यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा ये किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, किसमें होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और इसी तरीके से अगर हम देखें साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, है ना,
व्हाट साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है, ये हमें दे रखा है 5/13, 5 बाई व्हाट 5/13, तो अल्फा माइनस बीटा ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, कि हमें ये कंडीशन दे रखी है, हमें फाइंड करना था क्या tan ऑफ 2 अल्फा, तो सबसे पहले हम 2 अल्फा को ही निकाल लेंगे, तो 2 अल्फा एक्चुअल में हम क्या लिख सकते हैं इसे, क्या हम 2 अल्फा को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा इस फॉर्म में, क्लियर है सभी को। तो अब देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा tan ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, फॉर्मूला खोल दो, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, है ना। अब देखिए tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, ये मिला हमें 3/4 प्लस व्हाट प्लस tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, क्या मिलेगा हमें, यहाँ से देखिए चेंज करिए, वही क्या लगाएंगे, ट्रायंगल प्रॉपर्टी है ना, ट्रायंगल प्रॉपर्टी, उससे हम इसे इसकी वैल्यूज को रखेंगे अपॉन व्हाट 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3/4 इंटू 5/12 एंड दैट इज इक्वल टू, सॉल्व करिए इसे, क्या मिलेगा 56/33, क्लियर है सभी को, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर। पीछे हमने tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा और tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाली थी, यहाँ रख दी, आंसर आ गया है ना, इजी वन। नेक्स्ट वन, अगला अगला क्वेश्चन है हमारा, साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एक्स और साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू बाई दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू दे रखी है एक्स और साइन ऑफ बीटा की वैल्यू दे रखी है हमें बाई, तो हमें बताना है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जेड, और यहाँ पर दे रखा है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट जेड, तब तब क्या करना है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एज अ रैशनल फंक्शन क्या होगा ये पूछा जा रहा है ना, यहाँ पर ये वैल्यूज दे रखी है, साइन ऑफ अल्फा एक्स, साइन ऑफ बीटा बाई, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा जेड, तो हमसे पूछा जा रहा है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कि ये कौन सा रैशनल फंक्शन होगा, कौन सा रैशनल फंक्शन होगा, बताइए व्हिच वन। ट्राई इट एवरीवन। देखिए बेटा सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, है ना। अब जो इसमें फॉर्मूलाज और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो हम यूज करने वाले हैं, हम सभी जानते हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है किसके, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी, और इसी तरीके से आइडेंटिटी कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सभी जानते हैं। अब देखिए अब बारी आती है इसके सॉल्यूशन की, हमें दे रखा है क्या, x इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा, क्या दिया है x इज इक्वल टू व्हाट साइन ऑफ अल्फा, और y इज इक्वल टू में दे रखा है क्या साइन ऑफ बीटा, और z की वैल्यू दे रखी है हमें साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, क्या दे रखी है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इस फॉर्म, और साथ ही साथ हमें पता है क्या कि z z दे रखा था अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में, खोल दो फॉर्मूला, क्या मिलेगा साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा इस फॉर्म में, तो z की जो वैल्यू होगी हमें मिल जाएगी सिंपली एक्स कॉस बीटा प्लस बाई साइन अल्फा, क्या मिलेगी एक्स कॉस बीटा प्लस बाई साइन अल्फा। अब देखिए अब जेड स्क्वायर क्या मिलेगा, यहाँ से जेड स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस बाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2x बाई कॉस अल्फा कॉस बीटा, क्लियर है सभी को। अब देखिए कॉस स्क्वायर बीटा को लिखेंगे हम 1 माइनस वॉट साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा को लिखेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, रख दो वैल्यू, साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू पता है हमें, रख दी हमने 1 माइनस बाई स्क्वायर एंड बाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वॉट प्लस 2x बाई कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा, इस तरीके से ये वैल्यू मिली हमें, क्लियर है, इज इट क्लियर। अब देखिए अब क्या मिलेगा यहाँ से, जेड स्क्वायर में मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस माइनस 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई
कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा, ये मिलेगा हमें। अब देखिए यहाँ से, अब जेड स्क्वायर क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर में मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x बाई कॉस ऑफ अल्फा, यहाँ से कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, इस तरीके से ये वैल्यू मिली। क्लियर है एवरीवन? यस। अब देखिए सिंपली ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले जाइए कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस एक्स बाई कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। हमें फाइंड करना था, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना था, तो हमें मिल जाएगा क्या, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अपॉन व्हाट, ट्वाइस एक्स वाई, है ना, ट्वाइस एक्स एंड वाई। तो मैं cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिली, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एक्स वाई, दिस फॉर्म, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अल्फा प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, है ना, हमें ए बी और सी की वैल्यू दे रखी है पाई, और हमें दे रखा है cos ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, cos ऑफ बी इंटू cos ऑफ सी, ये दे रखा है क्या, cos ऑफ ए इज इक्वल टू cos ऑफ बी इंटू cos ऑफ सी। तो हमें फाइंड करना है tan ऑफ बी इंटू tan ऑफ सी, इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए सारे, ट्राई इट। ट्राई इट एवरीवन। देखिए बेटा सॉल्यूशन देखेंगे इसका, सॉल्यूशन है ना, हमें पता है क्या कि cos ऑफ पाई माइनस थीटा किसके, माइनस cos थीटा के इक्वल है, और वही cos ऑफ ए माइनस बी किसके, cos ऑफ ए इंटू cos ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, इसके इक्वल है। अब बारी आती है इसके सॉल्यूशन की, हमें पता है क्या कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होता है, क्या होता है, पाई होता है, और यहाँ पर a को हम लिख सकते हैं पाई माइनस बी प्लस सी के फॉर्म में, पाई माइनस वॉट बी प्लस सी के फॉर्म में। हमें tan ऑफ बी इंटू tan ऑफ सी की वैल्यू फाइंड करनी थी, और हमें दे रखा था cos ऑफ ए इज इक्वल टू cos ऑफ बी इंटू cos ऑफ सी की फॉर्म। अब देखिए इसे हम कैसे यूज करेंगे, आप हमें दे रखा है क्या, cos ऑफ ए इज इक्वल टू cos ऑफ बी प्लस cos ऑफ सी, तो cos ऑफ ए को हम लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस बी प्लस सी, पाई माइनस वॉट बी प्लस सी की फॉर्म में, तो रख दिया cos ऑफ वॉट, पाई माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू वॉट, cos ऑफ बी इंटू cos ऑफ सी। तो अब पाई माइनस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू वॉट, नेगेटिव cos ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू cos ऑफ बी इंटू cos ऑफ सी। क्लियर है? अब देखिए क्या मिलेगा हमें यहाँ से, cos ऑफ बी इंटू cos ऑफ सी माइनस साइन ऑफ बी इंटू साइन ऑफ सी इस फॉर्म में, एंड दैट इज इक्वल टू cos ऑफ बी इंटू cos ऑफ सी। क्लियर है सभी को? ओके तो अब देखिए हमें मिलेगा सिंपली व्हाट, साइन ऑफ बी, दिस वन माइनस माइनस पॉजिटिव, क्या मिला, साइन ऑफ बी साइन ऑफ सी, और यहाँ दिस वन दिस माइनस एंड कहाँ लेके जाएंगे इसे, राइट हैंड साइड में, क्या हो जाएगा, टू टाइम्स cos ऑफ बी cos ऑफ सी। क्लियर है? अब देखिए अब डिवाइड कर दो, साइन साइन ऑफ बी साइन ऑफ सी अपॉन cos ऑफ बी cos ऑफ सी दैट इज इक्वल टू व्हाट, tan ऑफ बी इंटू tan ऑफ सी, एंड इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इस टू के। तो हमें सिंपली यहाँ से tan ऑफ बी इंटू tan ऑफ सी की वैल्यू क्या मिलेगी, टू, एंड दैट इज अवर आंसर। तो ऑप्शन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए इसमें दे रखा है tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस 2 टू द पावर माइनस एक्स का इनवर्स, है ना, 1 प्लस व्हाट 2 टू द पावर माइनस एक्स का इनवर्स, और tan ऑफ बीटा भी हमें दे रखा है क्या, 1 प्लस 2 टू द पावर एक्स प्लस 1 का इनवर्स। तो हमें बताना है कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, इसमें से अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, सारे बताइए। ट्राई करिए सारे। देखिए बेटा सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, है ना।
और यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में हम जानते हैं tan ऑफ a प्लस b बराबर होता है किसके, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan ऑफ tan a tan b के फॉर्म। इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर हम जानते हैं क्या कि tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये होता है हमारा tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा अपॉन 1 माइनस tan ऑफ अल्फा tan ऑफ बीटा के फॉर्म। अब देखिए tan ऑफ अल्फा दे रखा है क्या है, 1 अपॉन क्योंकि यहाँ पर इनवर्स में लिखा था तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से 1/1 प्लस टू टू पावर नेगेटिव एक्स, और tan ऑफ बीटा को भी हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, 1/1 प्लस टू टू पावर एक्स प्लस 1 के फॉर्म। क्लियर है। अब देखिए tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा सिंप्लीफाई करेंगे इससे, क्या होगा tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा अपॉन 1 माइनस व्हाट tan ऑफ अल्फा tan ऑफ बीटा, रखो वैल्यू, तो यहां से मिलेगा 1/1 प्लस 1/2 टू पावर एक्स प्लस 1/1 प्लस टू पावर एक्स प्लस 1 इन अपॉन में क्या मिलेगा 1 माइनस 1/1 प्लस 1/2 टू पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस टू पावर एक्स प्लस 1, इस फॉर्म में मिल जाएगा। क्लियर है, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर एवरीवन। अब देखिए सॉल्व करेंगे इसे, तो हमें tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें यहाँ से tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी। देखिए इसे केयरफुली सॉल्व करना है, कैसे केयरफुली ही सॉल्व करना है, मतलब कि यहाँ पर पहले हम एलसीएम लेंगे, है ना, ऊपर नीचे ले जाएंगे इसे, और साथ में कंबाइंड एलसीएम लेंगे, तो ये दोनों क्वांटिटीज ये और ये डिनोमिनेटर में सेम है, कट जाएंगी, तो हमें कुछ इस तरह से वैल्यू मिलेगी क्या, टू टू पावर एक्स प्लस 2 टाइम्स टू टू पावर एक्स प्लस टू टू पावर एक्स प्लस 1, और नीचे क्या मिलेगा इसमें एलसीएम वगैरह लेके क्या मिलेगा 1, ये रहा हमारे पास, प्लस टू टू पावर एक्स प्लस 2 इंटू टू टू पावर एक्स प्लस टू टू पावर इंटू टू टू पावर एक्स माइनस टू टू पावर एक्स, तो देखिए 2x टू टू पावर एक्स और टू टू पावर एक्स दोनों गए माइनस प्लस, और हमें क्या मिला, हमें इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम मिल गया, तो इस तरीके से tan ऑफ व्हाट, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या वैल्यू मिली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर है सभी को। तो चाहिए था अल्फा प्लस बीटा, अगर tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा यहाँ से, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स व्हाट, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू है, पाई बाई व्हाट, पाई बाई 4, तो इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा क्या वैल्यू मिली हमें, पाई बाई 4, एंड दैट इज अवर आंसर। क्लियर है, दैट इज अवर आंसर, बस वैल्यू रखनी थी, है ना, बस केवल वैल्यू रखनी थी। ओके, तो आज हमने काफी क्वेश्चन को करे, है ना, काफी क्वेश्चन किया अभी, लेकिन दैट इज नॉट इनफ, अभी आपको कई सारे प्रीवाईक्यूज और यहाँ पर देखिए डेली डीवीपी को लगाइए प्लस पीवाईक्यूज, है ना, काफी ज्यादा सॉल्व करने हैं, तभी एग्जाम में हमारा कुछ हो पाएगा। क्लियर है, ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब मिलेंगे बेटा कल के लेक्चर में, है ना, थैंक यू अगेन।